भाई सारे भाइयों ने आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल देसी एग्जाम क्लासेस में, जहां हरियाणा जीके का एक एक सवाल एक एक ऑप्शन के साथ चीर फाड़ करके समझाया जाता है और इसी तरह से समझाया जाएगा ताकि आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। तो आपको एक एक ऑप्शन के साथ हम जवाब देंगे और इसी तरह से हम करते हैं वीडियो को शुरू, और वीडियो के एंड तक बने रहना। आपके 25 सवालों की मैं गारंटी लेता हूं, ट्रिक के साथ आपको याद करा दूंगा अगर वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो करें भाई वीडियो ने शुरू हो जावा शुरू। बिल्कुल, चलो तो हरियाणा के किस स्थान पर महाभारत के दौरान चक्री युद्ध हुआ था? भाई यो थारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सका है। कौन सा? हरियाणा के किस स्थान पर महाभारत के दौरान चक्री युद्ध। भाई चक्री युद्ध गैल्या अगर बुझा जावे तो महाभारत की जो मुख्य जो रणभूमि थी वह कुरुक्षेत्र थी। और कित लड़ा था भाई? यो कुरुक्षेत्र में चक्री युद्ध हुआ था। तो भाई महाभारत का मुख्य रणभूमि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन तय गीता का उपदेश दिया था तो वो क्या था? कुरुक्षेत्र। और चक्री युद्ध था के चक्री युद्ध था भाई एक घेराबंदी। इसमें एक विशेष तकनीक के साथ युद्ध लड़ा जाया करता, जहाँ तो इसने कुरुक्षेत्र में के है चक्री युद्ध बोलिया जा है। ये बात जाओ भाई पानीपत। यो पानीपत के है तो जी पानीपत से भाई यो 3 ऐतिहासिक युद्धों का मैदान था जो कि 1526, 1556 और 1761 में हुए थे। तो यह थी भाई वह पानीपत की लड़ाई। और ये हमने सब ने बेरा होगा, मन काल वाली क्लास में भी कराया था। पानीपत का पहला दूसरा तीसरा तीनों युद्ध कराए थे मैंने एक एक विस्तार तक। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो पाछली देख लियो जाकर। तो और जो कैथल के था, फिर कैथल से बात करा तो भाई कैथल प्राचीन समय में पृथ्वीदक नाम तो एक प्रसिद्ध धार्मिक महत्व था, लेकिन महाभारत का यो युद्ध स्थल नहीं था। और कैथल में भाई ये भी सवाल पूछा गया था एक हरियाणा के HSC एग्जाम के अंदर, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? तो वो क्या आएगा भाई? रजिया बेगम का कैथल में। आ जाओ भाई करनाल के थी, करनाल भी बंद थर्त कराया था भाई। करनाल में क्या कराया था गुरुजी? करनाल में कराया था भाई, याद करो कल वाली क्लास में कर्ण झील क्या कराया था? कर्ण झील। कर्ण झील के कारण जो है कर्ण तो जुड़ा है करनाल। ठीक है गुरुजी, या तुम्हारा बिल्कुल याद हो गया। चारों क्वेश्चन आपने झटके तो याद करा दिए। बिल्कुल भाई सड़ालते तो याद करावा हाथ में क्वेश्चन है ताकि थारे दिमाग में बैठ जाए, पेपर में बोलो नहीं। अब गुरुजी ने क्या कराया था जी। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। किस अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन किसे कहा गया है हरियाणा में? किसे अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन हरियाणा में कहा गया है? तो भाई क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर ऑप्शन राव तुलाराम, नार सिंह, शाहमल, गोपाल सिंह। तो उत्तर क्या आ जाएगा भाई? राव तुलाराम। भाई यो राव तुलाराम डेली आ जाए अपनी क्लास में और इसने बिल्कुल भी गलत मत करका। यो राव तुलाराम कड़े था रेवाड़ी का राजा। क्या था यो? रेवाड़ी का राजा। ठीक है गुरुजी, इसलिए अंग्रेज इसको सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे हरियाणा में। क्या मानते थे? दुश्मन है। तो गुरुजी फिर यो नारसिंह कौन था? तो भाई नारसिंह मन था तो उस दिन भी बताई थी और आज फिर बता दी हूँ नारसिंह के बारे में। नारसिंह था बल्लभगढ़ का राजा। किसका राजा था? बल्लभगढ़ का। तो गुरुजी फिर यो शामल कौन था? यो तो हम नाज सुनी। तो भाई शामल था, कौन था शामल? शामल था बागपत का लौ का व्यापारी और क्रांतिकारी जो कि 1857 में लड़ा था। ठीक है गुरुजी। ये जो गोपाल सिंह गुरुजी, गोपाल सिंह भाई आसी तहसील में विद्रोह कराया था। किसने? गोपाल सिंह ने। किस टाइम कराया था गुरुजी? योग कराया था भाई आसी तहसील में विद्रोह 1857 की क्रांति के पीछे भाई। ठीक है गुरुजी, ये हमारा यो याद हो गया। अंग्रेजा सबसे बड़ा दुश्मन राम तुलाराव था। कौन था? राव तुलाराम। ठीक है गुरुजी, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो भाई 1857 में अंग्रेजों ने रोहतक जिले को किस प्रांत में मिला दिया था? तो बताओ भाई किस प्रांत में मिला दिया था? पंजाब, दिल्ली, मेरठ, आगरा। तो गुरुजी इसका उत्तर आ जाएगा पंजाब। क्या आ जाएगा? पंजाब। ठीक है गुरुजी, पंजाब बता दिया आपने। लेकिन गुरुजी पंजाब यो क्यों कर था? तो यो था भाई इसने विद्रोह के बाद रोहतक को दिल्ली से अलग करके कौन से राज्य को? रोहतक को, रोहतक डिस्ट्रिक्ट को हरियाणा में, और दिल्ली से अलग करके पंजाब प्रांत में मिला दिया था। किस प्रांत में मिला दिया था? पंजाब प्रांत में मिला दिया था। ठीक है गुरुजी, दिल्ली वाला बताओ एक बार दोबारा गुरुजी। फिर यो दिल्ली का कैसे होता था? भाई दिल्ली के था पहले रोहतक दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत आता था।
ठीक है जी गुरुजी। ये मेरठ है, मेरठ के बारे में बात करा। मेरठ 1857 का पहला विद्रोह स्थल था। कौन सा था? मेरठ 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह स्थल था। लेकिन रोहतक का प्रशासन यहाँ नहीं जोड़ा गया। कौन सा प्रशासन नहीं जोड़ा गया? रोहतक का। ठीक है गुरुजी। ये फिर यो आगे आ जाओ गुरुजी। आगरा, इस आगरा का क्या संबंध है? बिल्कुल भाई आगरा का ही बतावांगे। आगरा का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है, आपने सब ने बेरा है आगरा। तो गुरुजी आगरा में क्या है? आगरा में भाई सब ने बेरा है। अद्य तो उड़े जाके भी आ रहे हैं। ताजमहल, ताजमहल गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी, ये तुम्हारे भी याद है ताजमहल है। बस तो फिर ईशन याद कर लियो, इस तो फालतू थर रहा है कोई कि मना पूजा अगर रहते हैं। ठीक है गुरुजी, अगला क्वेश्चन पर चलो। अगला क्वेश्चन है भाई, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश, पुष्यभूति वंश, तुगलक वंश। तो इसका उत्तर आ जाएगा भाई पुष्यभूति वंश। भाई मेरे बोलने से पहले कमेंट करके बता दिया करो कि कौन सा जो है इसका उत्तर होगा। ठीक है गुरुजी, आ जाओ भाई। तो गुरुजी मौर्य वंश का केस था, पुष्यभूति का क्या था, यो भी बतावांगे भाई। पुष्यभूति जो था, पुष्यभूति थानेसर का शासक हर्षवर्धन, इसी जो वंश था इसी का के था यो हर्षवर्धन सम्राट। के था? सम्राट। ठीक है गुरुजी, आ जाओ भाई। यार गुरुजी यो गुप्त वंश बूझ लिया जाए तो गुप्त वंश के बारे में भी बता दो। अब तो लगे हाथ है, बिल्कुल बतावांगे भाई गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और अशोक का वंश था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का। ठीक है गुरुजी, तो मानने मौर्य नाम तो मेरा लग गया। ठीक है भाई, ये बात आता है गुप्त वंश गुरुजी। गुप्त वंश में थारते हैं ये फिर बता दू हूँ चंद्रगुप्त। गुप्त तो नाम याद आ जाओ है, क्या जाओ है? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम था और समुद्रगुप्त का जो है वंश हर्ष के समय के पहले का था। कौन सा था? हर्ष के समय के पहले का। कौन सा वंश पूछ लिया जावे तो तुगलक वंश। तुगलक वंश पूछ लिया जा तो यो दिल्ली सल्तनत का भी वंश था। कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का वंश था। और यो कौन से काल में था जी? यो था मध्यकालीन काल में। कौन से काल में? मध्यकालीन काल में। ठीक है गुरुजी, अगले क्वेश्चन पर चलो। ही चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलो, बिल्कुल चलो, क्यों नहीं चलेंगे, चलो। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर, थानेसर का प्राचीन नाम क्या था? थानेसर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? तो भाई उत्तर भी लिख रखा है इसके अंदर है स्थानेश्वर। कौन सा था? स्थानेश्वर। तो गुरुजी स्थानेश्वर इसके बारे में थोड़ा बता दो। बिल्कुल बतावांगे भाई। संस्कृत में स्थाणु का जो अर्थ है वो क्या है? शिव। जी गुरुजी, यह बात हमने पहली बार सुनी आज। स्थाणु का अर्थ अगर पूछ लिया जावे संस्कृत में तो क्या कहोगे? भगवान शिव। और थानेसर का प्राचीन नाम क्या था? स्थानेश्वर। प्राचीन नाम पूछ लिया जाओ तो स्थानेसर का, थानेसर का स्थानेश्वर, बिल्कुल सही। आ जाओ भाई, श्री स्थान के गुरुजी। श्री स्थान किस पुराने प्राचीन ग्रंथ में मिला था, लेकिन इसका थानेसर तय कोई संबंध नहीं। सूरस्थान, सूरस्थान यो एक देवता का संस्थान है। क्या है? देवताओं का संस्थान। और यह नाम किसी भी क्षेत्र से नहीं जुड़ा। ठीक है गुरुजी, तो आ जाओ धर्मस्थान। धर्मस्थान भाई आम धार्मिक जो स्थल हुए हैं उनका नाम, जैसे कि थानेश्वर, ठीक है, इस तरह से काफ़ी हो जाते हैं। तो गुरुजी आम धार्मिक स्थल का नाम, जी बिल्कुल, आम धार्मिक स्थल का नाम, कोई भी धार्मिक स्थल है तो उसने आप क्या कह रहा? धर्मस्थान। अगर मतलब धर्म की जगह पर जाऊँ हूँ तो वो क्या हो जाए? धर्मस्थान। ठीक है गुरुजी, अगले पर चलो गुरुजी। चलो भाई, पानीपत की लड़ाइयों में कौन सी लड़ाई सबसे लंबी चली थी? तो पानीपत की भाई सबसे लंबी लड़ाई कौन सी चली थी? तो गुरुजी या चली थी हमारी याद में तीसरी। अच्छा, तीसरी, बिल्कुल गुरुजी। वाह क्यों कर भाई तीसरी 1761 में मैंने कल भी बताई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में सुबह से शाम तक चली थी सबसे लंबी और भीषण भयंकर जो लड़ाई थी वह 1761 की तीसरी लड़ाई थी। पहली तो तावड़ियाँ खत्म हो गई थी। किस किस की गलियाँ हुई थी बता दो एक बार। 1526 ईस्वी में, किसमें?
26 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ठीक है गुरु जी। तीसरी मन बता दी भाई, पहली थर तो बता दी भाई, दूसरी मन कल बता दी थी, आज फिर बता दी हूँ। 1556 ईस्वी में अकबर और एमू के बीच हुई थी। कल भी बताई थी मैंने, अकबर जीता था और एमू की हार हुई थी। ठीक है गुरु जी। अगले पर आ जाओ, ये तो बेरा हमने। चलो तो भाई, 1857 के विद्रोह में हरियाणा के किसानों का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1857 के विद्रोह में हरियाणा के किसानों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को हटाना, कर कम करना, या स्वतंत्र शासन स्थापित करना, या उपरोक्त सभी? तो भाई इसका उत्तर आ जाएगा ये सभी। सभी क्यों गुरु जी? क्योंकि देखो भाई, अंग्रेजों को हटाया था, यो एक मुख्य उद्देश्य था। और कर कम करया गुरु जी, यो भारी कर जिससे जनता घनी परेशान होली थी, इस वजह से यो कर भी कम करया था। ठीक है गुरु जी। आगे आ जाओ गुरु जी, ये तो सब बेरा पाट गया हमने। बिल्कुल। चलो, हरियाणा के किस क्षेत्र में पांडवों का वनवास बीता? तो भाई महेंद्रगढ़, हिसार, कामाख्या, करनाल। तो उत्तर आ जाएगा महेंद्रगढ़। क्या उत्तर आ जाएगा? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को पांडवों ने वनवास के कुछ दिन यहाँ पर महेंद्रगढ़ के अंदर बिताए थे। क्या बिताए थे? वनवास के कुछ दिन। ठीक है गुरु जी। यो कामाख्या गुरु जी, कामाख्या असम में स्थित है, और कामाख्या मंदिर हमने सुना भी है। कामाख्या मंदिर अगर वो पूछा जावे तो यो आ जाएगा किते असम के अंदर। ठीक है गुरु जी। अगला बताओ भाई। अगला गुरु जी, करनाल। करनाल तो हमने पहली बार सुना भाई। करनाल तुमने नाम तो बेरा पाटा है के कर्ण महाभारत काल में कर्ण से जुड़ा है करनाल। तो इसका उत्तर आ जाएगा हरियाणा के किस क्षेत्र में पांडवों का वनवास बीता? तो उत्तर आ जाएगा महेंद्रगढ़। ठीक है गुरु जी। अगले पर चलो। 1857 में बल्लभगढ़ के राजा कौन थे? 1857 में बल्लभगढ़ के राजा कौन थे? तो गुरु जी यो आ जाएगा नारसिंह। भाई मेरे तो पहले कमेंट करके बता दिया करो, जिसने भी फटाफट बेरा हो, मैं फिर कमेंट करूंगा, चेक जिसका भी सही होगा जी। नारसिंह मैंने बताई थी बल्लभगढ़ का यो वीर राजा था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से डटकर लड़ा और अपना बलिदान दिया था। ठीक है गुरु जी। राव तुलाराम के बारे में आपने बताई दी थी, रेवाड़ी का राजा है। शामल के बारे में भी गुरु जी आपने बता दी थी। यो कौन था? यो बागपत का क्रांतिकारी और लो व्यापारी था। कौन था? लो व्यापारी। ठीक है गुरु जी। आ जाओ भाई, फतेह खान कौन था? फतेह खान हरियाणा में प्रमुख विद्रोह नेता नहीं था, बल्कि वो अन्य क्षेत्रों से जुड़ा था, हरियाणा से इसका कोई संबंध नहीं था। ठीक है गुरु जी। अगले पर चलो। महेंद्रगढ़ का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो महेंद्रगढ़ का नाम अगर पूछ लिया जाए तो राजा महेंद्र सिंह नाम से ही क्या पता चल रहा है? राजा महेंद्र सिंह। राजा महेंद्र सिंह पटियाला रियासत का राजा था, जिसके नाम पर महेंद्रगढ़ नाम पड़ा। और राजा नारसिंह फिर बता दूं बल्लभगढ़ का शासक था। राजा मोतीलाल, इसने कोई भी इसका संबंध नहीं है। राजा लक्ष्मण सिंह भी यो भी हरियाणा का कोई मतलब नहीं था, अन्य प्रांत का राजा था। कौन था? अन्य प्रांत का राजा। तो महेंद्रगढ़ का नाम किसके नाम पर रखा गया? सब बच्चे एक बार जोर से बता दो। राजा महेंद्र सिंह, महेंद्र बाहुबली। ओहो गुरुजी, करवा दिया याद आपने तो। चलो ये अगले क्वेश्चन पर। 1857 में हांसी तहसील में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 में हांसी तहसील में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई, गोपाल सिंह, गुलाब सिंह, अब्दुल रहमान। तो भाई लक्ष्मीबाई सामने बेरा है, गोपाल सिंह मैंने 1000 बार बता दी, गुलाब सिंह और अब्दुल रहमान के बारे में बता दूंगा। तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी हरियाणा से नहीं जुड़ी थी। गोपाल सिंह ये भी हांसी क्षेत्र के अन्य विद्रोही थे, लेकिन मुख्य नेता अब्दुल रहमान। कौन आ जाएगा हांसी तहसील का? अब्दुल रहमान। जो गोपाल सिंह हांसी क्षेत्र से अन्य था, तो इसका भी गोपाल सिंह का भी कोई मतलब नहीं है 1857 की क्रांति से। ठीक है गुरुजी। अगले पर आ जाओ।
किस गुप्त सम्राट के अभिलेख हरियाणा में मिले हैं? तो किस गुप्त सम्राट के अभिलेख हरियाणा में मिले हैं? कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी 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 आने दो भाई, उत्तर जमा जमा ठोक ठोक कहने दो। ठीक है जी। नंद किशोर, अब्दुल रहमान, कौन कौन जल्दी जल्दी बता दो। अब्दुल रहमान के बारे में बता दी थी पहले, ईबिस क्वेश्चन का बता दो। समुंदर गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, जल्दी जल्दी बता दो भाई, फटाफट फटाफट बता दो भाई, टाल नहीं करनी किसी ने भी, जल्दी जल्दी बता दो भाई। किस गुप्त सम्राट के अभिलेख हरियाणा में मिले हैं? तो आ जाएगा समुंदर गुप्त। कौन सा आ जाएगा? समुंदर गुप्त। अगले पर आ जाओ भाई, अगले पर आ जाओ गुरु जी। किसे हरियाणा का लोहा व्यापारी कहा जाता था जिसने 1857 में विद्रोह किया था? किसने किया था भाई? गुरु जी हम बतावांगे, बता दो तो गुरु जी इसका उत्तर आ जाएगा शामल। क्या आ जाएगा? शामल। शामल बागपत का प्रसिद्ध लोहा व्यापारी था। लेकिन लोहा व्यापारी कौन नहीं था? नंद किशोर जो है लोहा व्यापारी नहीं था। अब्दुल रहमान पीछे बताया था मंथरते हैं, हंसी के विद्रोह का नेता था। फतेह खान का हरियाणा विद्रोह से कोई नाम नहीं जुड़ा। ठीक है गुरु जी, यो भी याद हो गया। लोहा व्यापारी अगर पूछ लिया जा 1857 में किसे हरियाणा का लोहा व्यापारी कहा जाता था तो शामल। कौन आ जाएगा? शामल। अगले पर आ जाओ भाई। तुगलकाबाद के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो हरियाणा का जिला अगर पूछ लिया जाए तुगलकाबाद के संस्थापक का करनाल। कौन सा उत्तर आ जाएगा? करनाल। गयासुद्दीन तुगलक का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में। कहाँ हुआ था? करनाल में। बाद में उन्होंने तुगलकाबाद का एक किला भी बनवाया। क्या बनवाया भाई? किला भी बनवाया गुरु जी। बहुत बढ़िया बात भाई। हिसार का भाई, हिसार से आ जाता है संबंध। तुगलक वंश में हिसार का बहुत महत्व है, लेकिन जन्म स्थल जो है किसका? गयासुद्दीन तुगलक का करनाल में हुआ था। फतेहाबाद हिसार से अलग हुआ था, एक जिला है जो कि हिसार से अलग हुआ था। ठीक है गुरु जी। भिवानी का तुगलक वंश से कोई भी संबंध नहीं है, तो इस पर काटा मार दो, उत्तर क्या आ जाएगा? करनाल। अगले पर आ जाओ भाई। भिवानी को किस नाम से जाना जाता है? भिवानी को नाम से और ऑप्शन से ही पता चल रहा है खेल नगरी, जो कि भिवानी को कहा जाता है। हर जगह से कुश्तियों के अंदर भिवानी के अंदर मेडल ही मेडल आते हैं। क्या आते हैं? मेडल। भिवानी में बॉक्सिंग में भी मेडल आते हैं, और भिवानी को बॉक्सिंग के लिए प्रसिद्ध माना गया है। क्या माना गया है? कौन से गेम के लिए? बॉक्सिंग के लिए। कपास नगरी गुरुजी हिसार से संबंधित है। हिसार से संबंधित है और हिसार के लिए कपास नगरी प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। दूध नगरी गुरुजी करनाल और मेवात क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। लोहा नगरी गुरुजी, लोहा नगरी लोह के उद्योग के लिए सब नबेरा है। लोहा ज़्यादातर यमुनानगर के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ के लिए? लोहा नगरी यमुनानगर के लिए। तो इसका उत्तर भिवानी को किस नाम से जाना जाता है? खेल नगरी। और बॉक्सिंग का जो है गेम जो है भिवानी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है गुरुजी, अगले पर आ जाओ। हरियाणा का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? हरियाणा का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? उत्तर आ जाएगा मोरनी हिल। मोरनी हिल कहाँ पर है ये है पंचकुला में। सभी को पता है कहाँ पर है? पंचकुला में। लगभग कितनी है? 1220 मीटर की इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 1220 मीटर की ऊंचाई है। अरावली हिल गुरुजी, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह राजस्थान से हरियाणा तक आती है, लेकिन मोरनी इससे भी ऊंची चोटी है। शिखर जी है क्या मतलब गुरुजी? यो हरियाणा नाम में नहीं सुना हमने। बिल्कुल सही बात भाई। यो कित है? यो है झारखंड में। ठीक है गुरुजी। करनाल टावर यो क्या है गुरुजी? यो तो हमने पहली बार सुना भाई। यो कुछ भी को नहीं, यो हमने बेवकूफ़ बनाने खातिर ऑप्शन दे रखा है, तो थोड़ा ऑप्शन ठीक हो जाएगा मोरनी हिल। ठीक है गुरुजी। अगले पर आ जाओ। तो जाटली किस जिले का प्रसिद्ध गांव है? कौन सा? जाटली किस जिले का प्रसिद्ध गांव है? तो जाटली गुरुजी आ जाओगा सोनीपत, पानीपत, पलवल, झज्जर। तो भाई जाटली आ जाओगा पलवल। कौन सा? पलवल।
भाई वीडियो पसंद आती हो तो बिल्कुल लाइक कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर दियो। थारा अपना चैनल है यो और इसने इतनी दूर तक पहुंचा दो, हर जगह इसकी पहुंच हो जा और लाइक शेयर जरूर ठोक दो जमा। ठीक है गुरुजी, वो तो कर देंगे, बस आप जाटली के बारे में बता दो। लो तो भाई सुन लो जाटली के बारे में। जाटली गांव पलवल में है जो कि जाट समुदाय से संबंधित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जाट समुदाय के लिए। नाम से ही पता लग रहा है भाई, जाटली जाट जाट। ठीक है। सोनीपत, सोनीपत है कोई ऐतिहासिक गांव है लेकिन कोई जाटली नहीं है। सोनीपत में जाट तो हैं लेकिन जाटली के जो समुदाय खातर प्रसिद्ध नहीं है। पानीपत गुरुजी, अरे मेरे यार पानीपत का सबने बेरा है। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, इसलिए वो प्रसिद्ध है। झज्जर, झज्जर यो गुरुजी नया आया है, इसके बारे में बता दो थोड़ा। बिल्कुल बतावांगे भाई। झज्जर जो है वो शहीदों की धरती बोला गया है। क्या बोला गया है? शहीदों की धरती। क्या बोला है? शहीदों की धरती। शहीदों की शहादत के लिए झज्जर जो है प्रसिद्ध है। ठीक है गुरुजी, अगले पर आ जाओ। काला आम मेला किस जिले में लगता है? काला आम मेला किस जिले में लगता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा करनाल। क्या उत्तर आ जाएगा? करनाल। यहाँ हर साल काला आम मेला लगता है, इसीलिए इसको काला आम बोला गया है। और काला आम मेला करनाल में लगता है। कहाँ पर लगता है? करनाल में। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, याद रख लेना। ठीक है गुरुजी। पानीपत का मंथर तो बता दिया भाई। यहाँ जो है पानीपत मेला कोई नहीं लगता, लेकिन आम का काला आम मेला जो है वो कहाँ लगता है? करनाल के अंदर। और हर साल लग गया है भाई। ठीक है। सोनीपत, सोनीपत में गुग्गा का मेला लग गया है। फतेहाबाद धार्मिक मेलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है गुरुजी, अगले पर आ जाओ। भाई वीडियो पसंद आती हो तो फटाफट लाइक ज़रूर कर दो, जमा दुम्मा ठा दो, चैनल का जमा शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल ने। ठीक है जी गुरुजी, कराया टक कर दिया गुरुजी। चलो ही अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? हरियाणा में कपास की खेती सबसे अधिक हिसार में होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कपास के लिए हरियाणा में हिसार जो है प्रसिद्ध है। और जींद गुरुजी, जींद है गेहूं और धान के लिए। किसके लिए? गेहूं और धान के लिए। ठीक है गुरुजी। और सिरसा, सिरसा भाई ये बताऊं फिर दोबारी, कपास खातर है लेकिन हिसार तय कम है। अगर इसमें हिसार ऑप्शन नहीं दिया जा और सिरसा दे दिया जा तो तुम्हें सिरसा के ऑप्शन लगा सको हो उत्तर। ठीक है जी गुरुजी। फतेहाबाद भाई, फतेहाबाद में भी होवे है कपास लेकिन हिसार से कम कपास होवे है। ठीक है गुरुजी, अगले पर आ जाओ। हरियाणा का पहला आईटी पार्क कहाँ बना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ठीक है गुरुजी। हरियाणा का पहला आईटी पार्क पंचकुला, गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद। तो उत्तर आ जाएगा पंचकुला। क्या उत्तर आ जाएगा? पंचकुला। पंचकुला हरियाणा का पहला आईटी पार्क स्थापित पंचकुला के अंदर हुआ। और गुरुग्राम गुरुजी, गुरुग्राम भाई सब ने बेरा है आज के टाइम आईटी के लिए जो है बिल्कुल प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर कोई पार्क वार्क नहीं है, सिर्फ आईटी का हब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आईटी का हब। रोहतक, रोहतक में भाई अपना पीजीआई मेडिकल है और मेडिकल के कारण रोहतक जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। फरीदाबाद, फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी हम फरीदाबाद को बोल सकते हैं। ठीक है गुरुजी, अगले पर आ जाओ। शहीद स्मारक किस जिले में है? लो भाई आ गया प्रश्न। ये थर थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने, ये फटाफट बता दो, देर मत कर दियो बिल्कुल भी। ठीक है गुरुजी, बता 1857 के शहीदों की याद में शहीद स्मारक जो है वो झज्जर में बनाया गया था। और शहीदों की शहादत के लिए एक ही डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है, वो है हमारा अपना सबका झज्जर। क्या है? झज्जर। ठीक है गुरुजी। पानीपत बता दिया था भाई, पानीपत युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। रोहतक का भी बता दिया था भाई, सोनीपत का भी बता दिया था भाई, इतना सारा बेरा है। ठीक है गुरुजी, अगले क्वेश्चन बताओ। हरियाणा में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? है गुरुजी, या तो आज पहली बार सुनी हमने, अम्बाड़ा में बना था।
बिल्कुल भाई, अम्बाड़ा में बना था पहला रेलवे स्टेशन। अगर बूझ लिया जाए सब तक बड़ा रेलवे स्टेशन तो कौन सा बोल लिया जाएगा हरियाणा में, तो गुरुजी रेवाड़ी आ जाएगा। और उत्तर इसका पहला बूझ लिया तो पहला में अम्बाड़ा ठोकावांगे के ठोकावांगे अम्बाड़ा। ठीक है गुरुजी। अम्बाड़ा जो है 19वीं सदी में हरियाणा का पहला रेलवे स्टेशन बना। रोहतक को बाद में जोड़ा गया था। रेवाड़ी एक रेल जंक्शन है जो कि सबसे बड़ा है और इसी के लिए ये प्रसिद्ध है। करनाल भी जो है बाद में बना था। ठीक है गुरुजी, अगले पा जाओ। भिवानी जिला कब बना, लो भाई जिला के ऊपर बात आ गई है। थर खातर एक एक जिला की एक वीडियो भी लेकर आऊंगा मैं आगे। एक एक जिला की अलग अलग सारी डालता एक एक जिला कवर कराया जाएगा हर एक वीडियो के अंदर। 22 के 22 जिले अगले न्यू लगा लो 2 दिन और हम इतिहास की बात पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम एक एक जिला के साथ 22 जिले हम 22 दिन के अंदर निपटा जाएंगे। कति जमा डेली 22 जिले एक एक जिला एक एक चीज निपटा देंगे कति जिले की। ठीक है गुरु जी, ये बता दो बिहानी जिला कब बनया। तो बिहानी जिला जो बनया था 1972 में। कद बनया था 1972 में। तो गुरु जी 1970 एक प्रस्तावना चरण था और 1975 में अन्य जिलों का गठन हुआ था और 1978 में कुछ बदलाव हुए थे। क्या बदलाव हुए थे गुरु जी, वो सब आपने एक एक जिला के बारे में जब वीडियो आओगी उसमें संक्षिप्त बता दिया जाएगा। ठीक है गुरु जी, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। हरियाणा का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट पूछ लिया जाए तो वो आएगा पानीपत। कहाँ पर, पानीपत में। पानीपत में हरियाणा का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। और हिसार में जो है पावर प्रोजेक्ट है लेकिन यह बड़ा नहीं है। पानीपत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। करनाल का आ जाता है भाई पावर हाउस है लेकिन इन दोनों से छोटा है, हिसार और पानीपत से। फतेहाबाद में एक नया प्रोजेक्ट अभी चल रहा है जो कि बहुत जल्द तैयार हो जाएगा, लगभग तैयार हो चुका है और आने वाले टाइम में आपको बता देंगे कि फतेहाबाद में कौन सा प्रोजेक्ट अभी जारी है। जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। रामगढ़ करेक्टर ये हो भाई अपना आज का आखिरी क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। रामगढ़ करेक्टर महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, पलवल। तो उत्तर आ जाएगा भिवानी। क्या आ जाएगा, भिवानी। भिवानी जो है क्रेटर यहाँ है जो कि कब बना था, कैसे बना था। ये एक उल्का पिंड के टकराने से रामगढ़ क्रेटर बना था। महेंद्रगढ़ जो कि एक पर्वतीय क्षेत्र है लेकिन कोई क्रेटर नहीं है। जींद है भाई वो मैदानी क्षेत्र है। क्या है, मैदानी क्षेत्र। भाई इसमें ईसाई लिखा जा है। माफ़ी चाहूँगा, जैसे जैसे तुम मन सपोर्ट करोगे थारे लिए बढ़िया कंटेंट और बढ़िया वीडियो में आगे लेकर आऊँगा। मन सपोर्ट करते रहियो बस तुम। जी गुरु जी। पलवल है भाई यमुना के समीप है। कौन सी नदी के समीप है, यमुना नदी के समीप है लेकिन कोई क्रिएटर नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है। तो भाई ये थे अपने आज के हमारे सारे 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताओ। और भाई ये आज पूरा डीएनए टेस्ट कर दिया हरियाणा के एक एक क्वेश्चन का और एक एक ऑप्शन के साथ जमा चीर फाड़ कर दी गुरुजी आपने। ये हमने एक भी सवाल गलत नहीं करना है। दोबारी अगर वीडियो देखो तो दोबारी वीडियो भी देख लियो लेकिन गलत मत कर दियो। किसी ने भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे द्वारा कमेंट में एक बार न्यू लिख दियो गुरुजी पीडीएफ दे दो, मैं तुमने तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है गुरुजी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, देसी एग्जाम क्लासेस वाले आपको पेपर जीताना सिखाते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और देसी एग्जाम क्लासेस के साथ ऐसे ही चमकते रहो। जय हिंद, जय भारत।